Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. Michelson and Stahl experiment. So this is very interesting and very important. According to this experiment, they show that DNA replication is a semi-conservative method. So इसको उन्होंने साबित किया अपने एक्सपेरिमेंट से. तो एक्सपेरिमेंट अब देखिएगा. Michelson and Stahl prepared an artificial medium in a petri dish. ये है artificial न्यूट्रिएंट मीडियम जो खुद से प्रिपेयर किया जाता है. आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम. इस मीडियम के अंदर उन्होंने ये है दैट मीडियम और इस मीडियम के अंदर इन्होंने एंटर किया N15. सो ये मीडियम बन गया N15 मीडियम. N15 that is the heavy isotope of nitrogen. Heavy isotope of nitrogen that is not natural. So heavy isotope of nitrogen का ये artificial nutrient medium बन गया. इसको उन्होंने प्रिपेयर किया. प्रिपेयर करने के बाद इस मीडियम के अंदर एंटर कर दिया E. coli. So that is the E. coli I am mentioning over there. ये E. coli है जिसके अंदर अपना DNA जो है वो मौजूद है like this one. So E. coli. E. coli को इन्होंने इसके अंदर एंटर कर दिया. अब E. coli obviously that contain इसका जो DNA है उसके अंदर नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड नॉर्मल नाइट्रोजन इज ऑब्वियसली ऑफ N14. ये नॉर्मल नाइट्रोजन, इसका मतलब इसके भी DNA के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है दैट इज N14. अब इसको जब E. coli को इसके अंदर एंटर कर देंगे तो उसके बाद बहुत सारी डिविजन्स होती जाएंगी, रेप्लिकेशन बढ़ती जाएगी और यहाँ पे जब इस E. coli को एंटर कर दिया जाएगा तो इस E. coli में ये जो DNA स्ट्रैंड है दैट विल बिकम N15. तो ये N15 स्ट्रैंड बन जाएंगे इसके लाइक दिस. अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब में एंटर किया मीडियम ऑफ सीजियम क्लोराइड. इसमें मीडियम ऐड किया और इस मीडियम के अंदर इस E. coli को भी एंटर कर दिया जिसके अंदर नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो इस E. coli को इसके अंदर भी एंटर कर दिया और इसी तरह की E. coli को इन्होंने एंटर किया इस आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में जो कि N15 है, जो कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है. और इस E. coli के अंदर जो नाइट्रोजन है वो N14 है, यानी कि जो नॉर्मल नाइट्रोजन होती है वो प्रेजेंट है. तो इसके बाद इसको जब सेंट्रीफ्यूज किया गया, सेंट्रीफ्यूज का जो है वो मैं इस तरीके से साइन शो कर देता हूँ कि इसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया. दिस इज शोइंग द सेंट्रीफुगेशन. तो सेंट्रीफुगेशन जब हुई तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ओवर देयर. तो द रिजल्ट विल बी एज यू नो कि जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो मीडियम की अकॉर्डिंगली जो अब स्ट्रैंड्स होंगे वो अपनी डेंसिटी को इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं.
तो यहाँ पे अब क्योंकि जो स्ट्रैंड्स हैं, जो इसके जो स्ट्रैंड्स हैं उसमें N14 है, वो लाइट आइसोटोप है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ N14 जो कि लाइट आइसोटोप है ऑफ नाइट्रोजन, जो कि नॉर्मल है नाइट्रोजन होती है, तो ये क्योंकि लाइट है, सो दैट्स वाई व्हाट विल हैपन, ये मैं इससे शो कर रहा हूँ, ये यहाँ पे अपर साइड पे ये स्ट्रैंड जो हैं ये आ जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो कौन से हैं, N14 एंड N14, तो ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो N14 के हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो रिजल्ट है वो इस तरीके से आ गया, सो दैट इज नंबर 1 ऑफ दिस ई कोलाई। उसके बाद क्या किया कि 3 मीडियम और लिए, सो 3 मीडियम्स आर टेकन मोर, one this one, then this one, then this one। अब ये जो मीडियम लिए ये किसके थे, इसमें कौन सा मीडियम ग्रो करवाया, इसमें नॉर्मल नाइट्रोजन के मीडियम्स हैं ये सारे, दीज आर दी N14 मीडियम्स। N14 मीडियम्स में उसके बाद ग्रो करवाया इसको। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं उसके साथ ही ये बना भी देता हूँ, हम समझ भी लेते हैं कि यहाँ पे जो इस वक्त मौजूद है डीएनए के स्ट्रैंड, वो उसमें मौजूद है N, ये मैं ग्रीन से शो करूँगा, ये है जी जो डीएनए का स्ट्रैंड, उसमें मौजूद है N15 N15, ये दोनों स्ट्रैंड अब N15 कंटेन करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिवीजन हुई कि वो जो N15 है दैट बिकम द पार्ट ऑफ दैट डीएनए। अब क्या होगा कि यहाँ से डीएनए को उन्होंने पुट किया, निकाला, और निकाल के इस मीडियम में एंटर कर दिया। ये मीडियम कौन सा है, N14 का मीडियम, तो ये है जो N, दैट वन इज दी N15, 15 में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या किया कि यहाँ से निकालते के इसमें एंटर किया, और एंटर करते साथ ही इसमें एंटर कर दिया। सो व्हाट दे डू, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं 0 मिनट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एंटर करते साथ ही उसको इसके अंदर एंटर कर दिया। उसके बाद जब सेंट्रीफ्यूज किया तो क्या रिजल्ट आया, अब रिजल्ट नंबर 2 देखेंगे हम। तो ये टेस्ट ट्यूब जब 0 मिनट पे निकाल दिया उसको, और 0 मिनट पे उसको N15 से जब N14 पे एंटर किया तो फ़ौरन से उसको निकाल लिया बाहर। तो व्हाट विल हैपन देन दिस विल हैपन कि जो अब क्योंकि वो N15 के मीडियम है, और 15 जो है क्योंकि वो हैवी स्ट्रैंड है, तो दैट विल गो डाउन इन द टेस्ट ट्यूब। जो हैवी स्ट्रैंड होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अपर साइड, तो डेंसर हो गया अब ये। सो डेंसर होने की वजह से इट विल सेटल डाउन इन द टेस्ट ट्यूब। इसका मतलब अब इसके अंदर जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, both strands are N15 and N15, that one, okay। अब क्या होगा, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि एक में तो ऐसे निकाल के इसमें पुट करते हैं, साथ ही इसमें पुट कर दिया। सेकंड में क्या किया कि इसमें पुट करने के बाद वेट किया, ये N15 ही है, ठीक है, वेट किया फॉर 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स में क्या हुआ हम यहाँ पे देखते हैं। 20 मिनट्स में ये हुआ कि N15 का जो स्ट्रैंड था, N15 का जो स्ट्रैंड था वो सेपरेट हो गया into 2। ये ऐसे N15 का जो स्ट्रैंड है
वो सेपरेट हो गया। ये भी N15 है और ये भी N15 है जो मैंने ग्रीन से शो किया। और अब इसके साथ, अब क्योंकि इसमें कौन सा मीडियम है, N14 है, तो इसके साथ जो न्यू आके स्ट्रैंड अटैच होगा दैट विल बी N14 और इसके साथ जो अटैच होगा दैट विल बी आल्सो N14। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो हाइब्रिड बनेंगे। सो 20 मिनट्स में जो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो इसको यहाँ से में 20 मिनट्स के बाद यहाँ से निकाल के इस टेस्ट ट्यूब में एंटर कर दिया गया और फिर अगेन सेंट्रीफ्यूज किया गया। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अब जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट नंबर 3 है। वो अब हम देखेंगे कि क्या हुआ रिज़ल्ट नंबर 3 में। सो टेस्ट ट्यूब है ये, और इस टेस्ट ट्यूब में अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि स्ट्रैंड जो है उनकी डेंसिटी क्या हुई। तो ये देखेंगे आप कि इस का जो रिज़ल्ट है 20 मिनट्स का, वो रिज़ल्ट ये हुआ कि एक स्ट्रैंड जो है दैट इज़ ऑफ N15 एंड द सेकेंड स्ट्रैंड इज़ ऑफ N14। तो एक स्ट्रैंड N14 का और एक स्ट्रैंड N15 का, यानी कि हाइब्रिड मॉलिक्यूल जो यहाँ पे हमने स्टडी किया अभी, तो ये दरमियान में जाके सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि ये अब एक हैवी स्ट्रैंड है, एक लाइटर स्ट्रैंड है। तो दोनों की जो डेंसिटी है वो अब मिड में आ गई। सो इसलिए ये मिड पोर्शन में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें उन्होंने इस में से बैक्टीरिया को निकाल के उसको पुट कर दिया इस मीडियम में 40 मिनट्स के लिए। अब 40 मिनट्स में सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन भी हो गया। तो व्हाट विल हैपन हम यहाँ पे देखते हैं। तो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के वक्त ये सेपरेट, दिस इज आल्सो सेपरेट like this is separate, ये N14 भी सेपरेट हो गया और ये N14 भी सेपरेट हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन है ये, इसमें क्या होगा, इस N15 के साथ जो न्यू स्ट्रैंड आकर अटैच होगा, जो हमें सेमी कंजर्वेटिव में लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, तो इसके साथ आकर ये N14 के स्ट्रैंड्स आकर अटैच हो जाएंगे। इसके साथ भी N14 के स्ट्रैंड आकर अटैच हो जाएंगे, बोथ आर N14। इसके साथ भी N14 के स्ट्रैंड्स आकर अटैच हो जाएंगे और इसके साथ भी N14 के जो स्ट्रैंड्स हैं वो आकर अटैच हो जाएंगे एंड दैट विल बी N15। तो इसको जब आप सेंट्रीफ्यूज किया यहाँ पे, तो ये रिज़ल्ट आया जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो लाइक दिस वन, ये सेंट्रीफ्यूज किया गया इसको इसमें एंटर करके। तो अब जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, रिज़ल्ट विल बी लाइक दिस वन। मिडल पोर्शन में है द हाइब्रिड मॉलिक्यूल, जो कि ये दो हाइब्रिड हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स होंगे और अपर एंड पे प्रेजेंट होगा प्योरली लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N14 और इसमें एक N14 और एक N15। सो हाइब्रिड मॉलिक्यूल एंड दी लाइटर मॉलिक्यूल्स। So this shows that semi-conservative replication take place in the case of DNA replication. So Michelson and Stahl experiment proves this and show that replication of DNA is taken place in semi-conservative manner and not in the conservative or dispersive model. So that's why conservative and dispersive model are not accepted, and the only accepted one is the semi-conservative replication model.
एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो प्रेडिक्शन की थी, प्रेडिक्शन अबाउट सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन, प्रेडिक्शन was given by वाटसन एंड क्रिक मॉडल के जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। प्रेडिक्शन दी थी वाटसन एंड क्रिक ने और उसको प्रूव किया विद एक्सपेरिमेंट दैट इज़ मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि वाकई जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में टेक प्लेस करती है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।